ओम शांति। आज 28 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि तुम बच्चों को ज्ञानवान बनना है, चमकीली आत्मा बनना है, तो उसके लिए आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास करो और एक बाप को याद करो। बाबा की याद से आत्मा चमकीली बन जाती है, ज्ञानवान बन जाती है। जो बच्चे याद में रहते हैं उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करती है। योग बल से कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। प्योरिटी फर्स्ट, पवित्र बनना है, औरों को भी पवित्र बनाना है। याद में इतनी ताकत है कि माया आपको जरा भी तंग नहीं करेगी। बाबा ने याद दिलाया, मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। अब तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। तो संगम पर बाबा की याद में आत्मिक स्मृति में रह के कर्म करो ताकि देहाभिमान समाप्त हो जाए, पुण्य का खाता जमा होता जाए। बाबा जी का गायन है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान में बहुत ताकत है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान योग से जगाना है। ज्ञान और योग से आत्मा में घृत डलता रहता है। श्रीमत पर चलने से बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता हूं। तो आपके घर के बाहर बोर्ड होना चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर आए। बाबा ने कहा जो सर्जन होते हैं वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं ना, तो आप भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओ कि आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए तो यहाँ आओ। तो उनको बाबा का परिचय देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। क्वेश्चन है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, तो योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जो योग में रहने की मेहनत करते उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बन जाएंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता पत्थर मिसल डल हो गई। फिर जागती है तो कहा जाता ये जैसे पारस मणि है। जब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योत डिम हो जाती, काली नहीं होती, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये बाप सारा ज्ञान का राज समझाते हैं। ये सारा ज्ञान था, फिर धीरे धीरे निकल गया। निकलते निकलते आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। बाबा नॉलेज देते हैं तब आप सुजाग होते हो, जागते हो। घर घर में सोजरा हो जाता, अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई। बाबा कहते मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। याद करने से लाइट आ जाएगी,
ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते, ये तो ड्रामा का राज समझाते। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूड मत्ती हो गई। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अब तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। इसको सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योत जगाते हैं, वो तो रस्म चलती रहती, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई। उनकी ज्योति आकर बाबा जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो है हद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कभी सुनी है? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं, चेक करो कहाँ पर ये नॉलेज दी जाती है क्या? सिर्फ एक बाप पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायासी आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूं। अनायास आकर प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनेंगे बाबा कैसे आते हैं। निराकार महाज्योति हम सबसे मिलने, हम सबको पढ़ाने ब्रह्मा तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कोई ढिंडोरा थोड़ी पीटता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। अनायासी आके प्रवेश करते हैं। वो आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा ही ऑर्गन्स बिगर, आत्मा भी ऑर्गन्स के बिगर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती तब समझते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, बाप आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वो आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा? बाप आते हैं, नॉलेज देते हैं। कितनों को दिया होगा? अनगिनत। गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला एक बार लगता है। संगम युग पर आते हैं। ये मेला कल्प में एक बार लगता। बाप आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते। जिनकी जोत जगाते वो फिर औरों की जोत जगाते। अब तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना है। भक्ति में है ढूंढने का मार्ग। भक्ति करते हैं, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। वहां पर इन बातों को नहीं जानते थे। ज्ञान देने वाला एक बाप चाहिए। वो आते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके। मनुष्यों के ख्याल में है अब 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। समझते 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इसे अज्ञान अंधियारा कहते हैं। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते ज्ञान सूर्य के आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते नहीं। ज्ञान सूर्य प्रगटा किसके लिए कहते हैं? ज्ञान सूर्य कौन, कब आया कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोच रहा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते। बच्चे नंबरवार समझते। टीचर बच्चों को पढ़ाते। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी नहीं आती। जानते हो, बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी बाप से ज्ञान लेना है और योग सीखना है। इसी समय बाबा से ज्ञान लेना है, योग सीखना है। याद से भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं संगम पर आकर इस शरीर का लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। गीता में भी अक्षर हैं, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है, ये है राजयोग की पढ़ाई। ये एक ही गीता राजयोग की पढ़ाई है। नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। इससे पहले लिखा है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता? भगवान तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वो निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। ये है सूक्ष्म वतन से नीचे साकार लोग। ये है स्थूल साकार दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। 3 लोक हैं, इस साकार लोक में सारा खेल चलता है।
निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पार्ट बजाने आती। ये ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते। इसको ज्ञान कहा जाता, वेद शास्त्र को कहा जाता भक्ति। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई। बाबा का तो बहुत संग रहा, बहुत गुरु किए। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान से पहले बहुत संग किया साधु संतों का, गुरु भी बहुत किए, 12 गुरु किए। पूछा जाता आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी फिर वापस घर भी आ गया। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते जब आयु बड़ी हो जाती। छोटी आयु में वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग बल से वश होते होते आखिरी न ठंडी हो ही जाएगी, एक ना एक दिन सब कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो कहते बाबा माया बहुत तंग करती है, वहां ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में पक्के होंगे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है, वहां छीछी काम कभी नहीं होते हैं। सतयुग में कभी कोई छीछी काम कर्मेंद्रियों से नहीं होते हैं। बाबा आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुम्हें नालायक बनाती, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लायक नहीं, तो बाबा बैठ लायक बनाते। उसके लिए प्योरिटी फर्स्ट है। गाते हैं बाबा हम पतित बन गए, हमें आकर के पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उसका नाम विष भी है जो आदि मध्यंत दुख देता। ये ड्रामा में नूंद है। बाप कितनी बार आए, तुम बच्चों से आकर के मिले, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया। आत्मा पवित्र होती तो आयु बड़ी हो जाती, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। पवित्र बनने से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिल जाते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन विद इन 1 सेकेंड। बाबा ने कहा आपको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाती है। 21 पीढ़ी के लिए बाप से वर्षा मिलता 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से डरते हैं, बोर्ड तो सबके घर पे रहता है। तुम सर्जन के बच्चे हो, तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो, तो क्यों ना बोर्ड पे लिख दो, तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ पवित्रता थी। बेहद बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया था, इनका राज्य था, फिर कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे, ये नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होता। बेहद का बाप आकर ये पद प्राप्त कराते। सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर फिर वर्षा लेना है। पूरी फिलॉसफी को समझकर, पूरे आदि मध्यांत के ज्ञान को समझकर वर्षा लेना है। परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुम्हें कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। जानते हो स्वयं आत्मा को कहा जाता, हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेके 84 का चक्र लगाया, वो भी बाबा बताते हैं। तुमने चलते कैसे कैसे चक्र लगाया। पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्य बिचारी भक्त थे, बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुमने पहले पहले जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा क्या कर्म किया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, इन्होंने ऐसे कौन से कर्म के इतने ऊंच बने। बाबा समझाते इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर आकर राजयोग सिखाते। अब तुम समझ रहे हो, बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति बाबा ने समझाई। रावण राज्य में
तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते। वहां कर्म अकर्म होते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं। वो है योग बल। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहते हैं। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशियस वर्ल्ड। बाबा आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते। सत्युग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुम्हें सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, इनका इतना ऊंच राजभाग इनको कैसे मिला, पूछ सकते हो। विश्व के मालिक कैसे बने? बाबा कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये कैसे पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम पर बाबा ने राजयोग सिखाया, राजाई दी। उससे पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इनको राजयोग किसने सिखाया? ऊंचे से ऊंचा है परम पिता। देवताएं तो सिखा नहीं सकते, भगवान स्वयं सिखाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता। ये बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। ज्ञान उन्हें समझ में आएगा जिन्होंने द्वापर से भक्ति की, जो सच्चे भक्त रहे। क्योंकि भक्ति का फल होता है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान, भगवान देते हैं सदगति। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने मंदिर बनाया, इन्होंने पद कैसे पाया, इनका राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए, अब ये कहाँ हैं? तुम 84 की कहानी बताओ, बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बताते, तुम्हें अब समझ मिली परम पिता ही सबका सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता। टॉपिक भी बहुत है, वैशाल्य और शिवालय किसको कहते हैं। इस टॉपिक पर परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी एक टॉपिक है। फिर से कैसे विश्व में शांति का राज्य स्थापन हो रहा है, ये भी टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब उत्तम पुरुष बनने के बाद याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बहुत सुंदर वरदान। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाता, रेनकोट, इन सब पर अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी, गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। मन में नेगेटिव भाव भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया करा रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है, एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम पे असर ना पड़े उसके लिए अपने पॉइंट स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाओ।
आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाओ। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाओ, अर्थात विशेष आत्मा बन जाओ। जैसे कोई सीजन होती है, सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता। बारिश आएगी तो छाता, रेनकोट सब रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया करा रही है। इसलिए सेफ्टी का साधन अपनाओ, और इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प बोल कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वो जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज हम सब याद करेंगे, मैं विशेष आत्मा हूं, और एक बाबा से वायदा, हम अपनी मन बुद्धि को नेगेटिव भाव भावना से मुक्त रखेंगे। विशेष आत्माओं का हर कर्म विशेष होता है। मैं एक विशेष आत्मा हूं। मैंने माया की चाल को समझा है, माया के आने का मार्ग समझा है। नेगेटिव भाव और भावनाएं माया का रूप है। मुझे सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जैसे बारिश में छाता सेफ्टी का साधन है, रेनकोट सेफ्टी का साधन है। मैं परमात्म शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हूं। हर एक के प्रति शुभ भावना और प्यार। इन्हें निरंतर बनाए रखने वाली मैं विशेष आत्मा हूं। ओम शांति। बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण को सेवा करते वक्त इन 5 बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो सेवा का मेवा नहीं मिलेगा। वह कौन सी 5 बातें हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।